जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। जी हाँ, इस वक्त मैं ओल्ड एज होम में मौजूद हूँ और आज जो ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए स्टोरी लेकर आया हूँ। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो तकरीबन 7 से 8 इनके बच्चे हैं और इस वक्त ये ओल्ड एज होम में अपनी आखिरी जो ज़िंदगी की आखिरी चंद जो लम्हात हैं, अगर मैं कहूँ अपने दिन कहूँ, वो गुजार रहे हैं। क्या वजह है, क्यों हमारे माशरे में बुज़ुर्गों को जब उनकी उम्र में जब इस उम्र में वो आते हैं, उनकी ख्याल रखने की बजाय उनको हम सड़कों पे छोड़ देते हैं, उनको हम ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। ये हमारी जो आज की नौजवान नस्ल है किस तरफ जा रही है, ये सब कहानी जानेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अच्छे इंशाल्लाह। माशाल्लाह बड़े अल्लाह ज़बरदस्त और अल्लाह ताज़ा का लग रहे हैं। फजल है। इंशाल्लाह अच्छा हूँ, हर दम अच्छा हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे ये हमने बता। वो बेटा जिंदगी गुजारी जो किसी ने भी नहीं गुजारी है। बहुत खूब। वो टाइम गुजारा, बहुत खूब। अब मैं इधर बैठा हूँ। ये किस तरह ये वहां से सफर स्टार्ट हुआ? आप एक ताजर थे, जी जी। वहां से ओल्ड एज होम का सफर ये क्या है, हमारे नाजरीन को बताइएगा। सबसे पहले बात है बेटा ये कि हमारी 3 दुकानें थी, 13-14 बंदे हमारे पास काम करते थे। 3-4 दुकानें थी आपकी? 3 दुकानें थी। 3 दुकानें। ये शूजों की। जी। माशाल्लाह। शूजों और की। छोटा भाई हमारे साथ था, ठीक है। हमारा बाप अलग का कौन सा, बस वो बीमार हो गए, हम दुकान से खड़े हो गए। जो खिदमत हुई हम जो हो सके हमने बाप के किया है। ये मुझे दुख लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे साथ क्या वैसे होगा। अच्छा, सबसे पहले आपने रोना नहीं है, ठीक आपने है। आपने मजबूत दिल के साथ ना इंशाल्लाह। हमें मैसेज देना है। इंशाल्लाह ये आंखों इंशाल्लाह। में आंसू फिर क्यों जी आते हैं जी। आपके? बस आ जाते हैं, आ जाते हैं। आपने बड़ी बहादुरी के साथ अपनी जिंदगी इंशाल्लाह गुजारनी है। इंशाल्लाह। तो जो कुछ खिदमत की है बाप की हमने की है इंशाल्लाह। इतने और जिंदा जैसे हम फिर भी करते हैं। हमारा बाप था, हम उनसे पैदा हुए, वो आए हैं सही। तो हम आए। वो ना आते तो हम नहीं आते। नहीं आते। ये बात है। उसके बाद बेटा बस वापस में खाऊन बीबी रोज झगड़ा जुआ जुआ जब हम जाते थे शुरू कर दिया। वो क्या था कि हमें निकालने के लिए, और कुछ भी नहीं था। ये तंग आएगा तो निकल जाएगा। आखिर उन्होंने बोला कि हमारी जान छोड़ो। आपके बेटों ने? जी हाँ जी। कितने बेटे हैं आपके? हमारे 6 बेटे थे, 2 फौत हो गए 2 फौत हो और गए। 4 हाई काम है, सब बच्चों वाले हैं। सब ने अपने अपने मकान अपने होते हैं। तो अंकल जी वो सेटल्ड हैं, इतने अच्छे हैं, एक आपको वो क्यों नहीं अपने साथ एडजस्ट कर रहे हैं? देखो बात ये है ना, सबसे पहला बेटा बात होती है कि दूध की। जिस माँ का दूध अच्छा हो ना, उसकी एब्सोल्युटली। परवरिश भी अच्छी होती है। जबरदस्त। ये दुकानदारी है। ये ये माँ की गोद है, ये दुकानदारी है। समझे ना। सही कह रहे हैं। जी। ये एक हमारी दुकान है। ये नहीं मिठाई जुलेबी पड़ी है, नहीं। सही। माई बाप दोनों की दुआएं पड़ी है। जी। बहुत बड़ी बात। माई के साथ में शुरू करोगे तो वो अच्छी दुआ निकालेगी। तो अंकल जी आपने अपने बेटों को कहा नहीं है कि यार क्यों मुझे इस तरह निकाला जा रहा है, या आप खुद ओल्ड एज होम में आके रह रहे हैं? बात ये है ना बेटा, किस में कोई राज है बीवियों का। मर्द खत्म हो गए हैं, मर्द खत्म हो गए हैं। जी। हमारे पास एक अलग लोग बंदा था, वो कभी कभी माइया बोलता था जी। उन्होंने बोला है कि आए कि मौतें, आए नहीं मौतें, मर गए बंदे रह गए खोते। अब बेटा वो राज है। जनानियों का काम शुरू और मर्दों का खत्म हो गया। बाजार बहुत में देखो। बहुत बहुत बड़ी बात अंकल ने की। अंकल की हमें बात से एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बल्कि मुआशरे के लिए एक नसीहत है कि इस वक्त जनानियों का काम, यानी वो कह रहे हैं खवातीन का काम शुरू हो गया है और मर्द मर्द नहीं रहे। नहीं यानी रहे। कि इनके कहने का मतलब है कि आज हमारे घरों में जो तबाही का सबसे बड़ा बाइस है वो खवातीन है। खातन है बिल्कुल। और मर्दों की जो मर्दानियत थी, या अगर ये मैं कहूँ जो घर के अंदर एक मर्दों का रोब था, वो खत्म होता जा खत्म रहा है हो और ये हकीकत है। हाँ, खत्म हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल। बाजार में जाओ तुम्हें औरतें मिलेगी, मर्द काट मिलेंगे। अच्छा चाचा जी, मुझे बताएं कि आपने अपनी औलाद को क्या समझते हैं? कहीं ऐसी गलती कुताई आपसे हुई है देखो कि औलाद बेवफा निकली है? बात ये है ना कि देखो कार में पांडे के साथ पांडा भी टकरा जाता है, सही। टकराता है ना, बिल्कुल। हो जाता है। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं किया किसी ने जो हमारे साथ हुआ है। क्यों आपकी औलाद इस तरह की है, वो क्यों बेवफा निकली है? ये जो हमारी पहली बीवी थी, ये हमारा सक्का रिश्ता, सक्की मासी की बच्ची थी। सही। आपने 2 शादियां की हैं? जी 2 शादियाँ। सही।
ये अभी तकरीबन 25 साल ये शादी की है। ठीक है। तो वो क्या करती थी, उसमें पूछ सवा था माई का और एक भाई था उसका सालम सही। का। जी, वो जो कहते थे वो ही करती है। वैसे भी गई है कि हमने बेटा खर्चा दे के लाई है। अच्छा इत, चाचा जी, आप उनके साथ ज़िंदगी में बड़े से सानिया हुए, वाक़यात हुए, क्या सबक सीखा आपने ज़िंदगी से? जिंदगी में सबक भी ऐसे ही सीखा है कि सबसे पहले बात है जो हमारे साथ हो रहे ना है, हाँ, हाँ। अल्लाह करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, ऐसा ना हो जी। सही। मर्द हो तो मर्द ही बने, औरत ना बने। औरत बन गई तो बस फारग हो गई है। यानी वो अंकल की शायद आपको समझ नहीं है, वो कह रहे हैं कि मर्द है तो मर्द बन के रहे मुआशरे में, औरत ना बने। न बने, औरत बन गई तो बस फारग हो गए, वो मर्द भी फारग हो गए जी। कोई आदमी था कि जो हमारी तरफ उसका बाप बूढ़ा हो गया था, वो कंधों पे चाह के ले गया बहुत बुलंदी पे हुँ। जी, उधर जाके बाप को नीचे फेंका। उस पर क्या गुजरी होगी मुझे ये बताओ, उस बाप पर जी। तो एट द एंड फिर चाचा जी क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? आज की आने वाली जो नौजवान नस्ल है, उसको क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो यही है हमारा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है जी। वो अपनी हैसियत में रहे, बाप अपनी हैसियत में रहे। अपनी इज्जतों को समझो कि इज्जत करे तो उसकी इज्जत करो जी। सही। अगर न को करे तो फिर बात वो ये बेटा बेटा, वो बाजार वाला सौदा ही है बाजार वाला सौदा ही है। जी। नाज़रीन, आज की स्टोरी से जो हमें हमारे मुआशरे को सबक मिला है कि मर्द को अपने जो रोब है, अपना मकाम है, जो रुतबा है, उसके अंदर रहना चाहिए। अगर मर्द खवातीन की बातें सुनेंगे तो वो घर भी तबाह हो जाएंगे और माशरे भी तबाह होते हमें नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारी आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी ने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।